ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मीना को प्रत्यक्ष दर्शन देकर शिवा देवी का उन्हें अमिष्ट वरदान से संतुष्ट करना था। मैना से मैना का जन्म। नारद जी ने पूछा, पिताजी, जब देवी दुर्गा अंतर्ध्यान हो गई और देवी अपने धाम को चले गए, उसके बाद क्या हुआ? ब्रह्मा जी ने कहा, मेरे पुत्रों में श्रेष्ठ विप्र नारद, जब ब्रह्मा विष्णु आदि देव समुदाय हिमालय और मैना देवी की आराधना का उपदेश दे के हिमालय गिरिराज हिमालय और मैना देवी दोनों दंपति ने बड़ी भारी तपस्या आरंभ की। वे दिन रात शंभु और शिवा का चिंतन करते हुए भक्ति युक्त चित्त से नित्य उन्हीं की सम्यक रीति से आराधना करने लगे। हिमाचल की पत्नी मैना बड़ी प्रसन्नता से शिव सहित शिवा देवी का पूजन करने लगी। वे उन्हीं के संतोष के लिए सदा ब्राह्मणों को दान देती रहती थी। मन में संतोष की कामना ले मैना चैत्र मास के आरंभ से लेकर 27 वर्षों तक प्रतिदिन तत्परता पूर्वक शिवा देवी की पूजना और आराधना में लगी। वे अष्टमी को उपवास करके नवमी को लड्डू, बलि सामग्री, पीठी, खीर और गंध पुष्प आदि देवी को भेंट करती थी। गंगा के किनारे औषधि प्रस्थ में उम्मा की मिट्टी की मूर्ति बनाकर नाना प्रकार की वस्तुएं समर्पित करके उसकी पूजा करती थी। मैना देवी कभी निराहार रहती थी, कभी व्रत के नियमों का पालन करती थी, कभी जल पीकर रहती थी और कभी हवा पीकर ही रह जाती थी। विशुद्ध तेज से चमकती हुई दीप्ति में मैना ने प्रेम पूर्वक शिवा में चित लगाए 27 वर्ष व्यतीत कर दिए। 27 वर्ष पूरे होने पर भी जगन्मयी शंकर कामिनी जगदम्बा उमा अत्यंत प्रसन्न हुई। मैना के उत्तम भक्ति संतुष्ट हो वे परमेश्वरी देवी उन पर अनुग्रह के लिए उनके सामने प्रकट हुई। तेजो मंडल के बीच में विराजमान तथा दिव्य अवयव से संयुक्त उमा देवी प्रत्यक्ष दर्शन दे मैना से हंसती हुई बोली। देवी ने कहा, गिरिराज हिमालय की रानी मां साध्वी मैना, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। तुम्हारे मन में जो कोई अभिलाषा है उसे कहो। उससे कहा, मैना, तुमने तपस्या, व्रत और समाधि के द्वारा जिस वस्तु की प्रार्थना की है वह सब मैं तुम्हें दूंगी। तब मैना ने प्रत्यक्ष हुई कालिका देवी को देखकर प्रणाम किया और इस प्रकार कहा। मैना बोली, देवी, इस समय मुझे आपके रूप का प्रत्यक्ष दर्शन दिया है, मैं आपकी स्तुति करना चाहती हूँ। मैंने बोली, देवी, मुझे इस समय आपके रूप का प्रत्यक्ष दर्शन हुआ है, मैं आपकी स्तुति करना चाहती हूँ। काली के इसलिए आप प्रसन्न हो। ऋषि कहते हैं, नारद मैना के ऐसा कहने पर सर्वमोहिनी कालिका देवी ने मन में अत्यंत प्रसन्न हो अपनी दोनों बाहों से खींचकर मैना को हृदय से लगा लिया। इससे उन्हें तत्काल महाज्ञान की प्राप्ति हो गई। फिर तो मैना देवी प्रिय वैष्णव द्वारा भक्ति भाव से अपने सामने खड़ी हुई कालिका की स्तुति करने लगी। मैना बोली, जो महामाया जगत को धारण करने वाली चंडिका लोक धारणी तथा संपूर्ण मनोवांछित पदार्थों को देने वाली है, उन महादेवी को मैं प्रणाम करती हूँ। जो नित्य आनंद प्रदान करने वाली माया, योग निद्रा, जगत जननी तथा सुंदर कमलों से माला से अलंकृत है, उन नित्य सिद्धा उमा देवी को मैं नमस्कार करती हूँ। जो सबकी माता मही, नित्य आनंदमयी, भक्तों का शोक नाश करने वाली तथा कल्प पर्यंत नारियों तथा समस्त प्राणियों की बुद्धि रूपनी है, देवी को मैं प्रणाम करती हूँ। आप यतियों के अज्ञान में बंधन के नाश हेतु महाविद्या है, फिर मुझ जैसी नारियां आपके प्रभाव का क्या वर्णन कर सकती हैं। अर्थवेद की जो हिस्सा है वह आप ही हैं देवी, आप ही मेरे अभिष्ट फल को सदा प्रदान कीजिए। भावहीन तथा अदृश्य नित्य तन्मात्राओं से आप ही पंचभूतों के समुदाय को संयंत्र करती हैं, आप ही उनकी शाश्वत शक्ति हैं, आपका स्वरूप नित्य है। आप समय समय पर योगी एवं समस्त नारी के रूप में प्रकट होती हैं, आप ही जगत की योनि और आधार शक्ति हैं। आप ही प्राकृत तत्वों से परे नित्य प्रकृति कही गई है, जिनके द्वारा भ्रम के स्वरूप में वश किया जाता है, नित्य विद्या आप ही हैं। मात, आप मुझसे प्रसन्न होइए। आप ही अग्नि के भीतर व्याप्त उपदाहिका शक्ति हैं, आप ही सूर्य किरणों में स्थित प्रकाशिका की शक्ति हैं। चंद्रमा में जो आदि की शक्ति है वह भी आप ही हैं। आप ही चंडी देवी हैं। मैं सुतन वंदन करती हूँ। आप स्त्रियों को बहुत प्रिय है। उद्रवृता भ्रम
चारणियों की धैर्य रूपा नित्य ब्रह्म शक्ति भी आप ही हैं। आपकी जगत की वांछित श्री हरि की माया भी आप ही है, जो देवी इच्छानुसार रूप धारण करके सृष्टि पालन और संहार में ही हो उन कार्यों का संपादन करती है, तथा ब्रह्मा विष्णु एवं रुद्र के शरीर की भी है रूपता है। वे आप ये देवी, आप मुझ पर प्रसन्न होइए, आपको पुनः नमस्कार है। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद मैना के इस प्रकार स्तुति करने पर दुर्गा कालिका देवी उन मैना देवी से कहा, तुम अपना मनोवांछित वर मांग लो। हिमाचल प्रिय, तुम मुझे प्राणों से प्यारी हो, तुम्हारी जो इच्छा हो वह मांगो, मैं उसे निश्चय ही दूंगी। तुम्हारे लिए मुझे कुछ भी ऐसे नहीं है। महेश्वरी उमा का यह अमृत के समान मधुर वचन सुनकर हिम गिरी कामनी मैना उससे संतुष्ट हुई और इस प्रकार बोले, शिवा आपकी जय हो, जय हो। उत्कृष्ट ज्ञान वाली महेश्वरी जगदम्बिका, यदि मैं वर पाने योग्य हूँ तो फिर आपसे श्रेष्ठ वर मांगती हूँ। जगदम्बिके, पहले तो मुझे 100 पुत्र हो, उन सबकी बड़ी आयु हो, बल पराक्रम से युक्त तथा रिद्धि सिद्धि से संपन्न हो। उन पुत्रों के पश्चात मेरी पुत्री हो, जो स्वरूप और गुणों से सुशोभित होने वाली हो, मैं दोनों को लोग आनंदित देने वाली हो और तीनों लोगों में पूजित हो। जगदम्बी के सिवा आप ही देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए मेरी पुत्री तथा रुद्रदेव की पत्नी होइए, तो तदनुसार लीला कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद मीना की बात सुन प्रसन्न हृदय देवी उमा ने उनको मनोरथ पूर्ण करने के लिए मुस्कुरा कर कहा, देवी बोली, पहले तुमने जो 100 बलवान पुत्र होंगे उनमें से एक सबसे अधिक बलवान और प्रधान होगा, जो सबसे पहले उत्पन्न होगा। तुम्हारी भक्ति संतुष्ट हो, मैं स्वयं तुम्हारे यहाँ पुत्र के रूप में अवतीर्ण होंगी और समस्त देवताओं से सेवित हो उसका कार्य सिद्ध करूंगी। ऐसे कर जगदम्बेश्वर परमेश्वरी कालिका शिवा मेनका के देखते देखते वहीं अंतर्दर्शन हो गई। तात महेश्वरी से अभिष्ट पर पाकर मेना को भी अपार हर्ष हुआ। उनका तपस्या जनित सारा क्लेश नष्ट हो गया। मुने फिर काल क्रम के से मेना के गर्भ रहा और प्रतिदिन बढ़ने लगा। अनुसार उसे एक उत्तम पुत्र को उत्पन्न किया जिसका नाम मैनाक था। उसने समुद्र के साथ उत्तम मैत्री बांधी। वे अद्भुत पर्वत नाग वधुओं के उपभोग का स्थान बना हुआ है। उसके समस्त अंग श्रेष्ठ हैं। हिमालय के सुपुत्रों में सबसे श्रेष्ठ है और महान बल से पराक्रम से है। अपने से अपने बात प्रकट समस्त पर्वतों में एकमात्र मैनाक पर्वत ही पर्वतराज के पद पर प्रतिष्ठित है। बोलो शंकर भगवान की जय। देवी उमा का हिमवान के हृदय तथा मैना के गर्भ में आना, गर्भावस्था देवी का देवताओं के द्वारा स्तन, उनके दिव्य स्वरूप में प्रादुर्भाव, माता मेना से बातचीत तथा नवजात कन्या के रूप में परिवर्तित। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद तदंतर मेना और ये हिमालय आदर पूर्वक देव कार्य की सिद्धि के लिए कल्याण प्राप्ति के हेतु वहां जगजननी भगवती उमा का चिंतन करने लगे। तो प्रसन्न होने पर समुष्ट अभिष्ट वस्तु को देती है। वे महेश्वरी उमा अपने पूर्ण अंग से गिरिराज हिमवान के चित्त में प्रविष्ट हुई। उनके शरीर में अपूर्व और सुंदर प्रभा उतर आई। वे आनंद मगन होते प्रकाशित होने लगी। उस अद्भुत तेजो राशि से उत्पन्न महामना हिमालय अग्नि के समान अद्भुत हो गए। सुंदर कल्याणकारी समय में विराज हिमालय ने अपनी प्रिय मेना के उदर में शिवा के उस परिपूर्ण अंश का आह्वान किया। इसलिए गिरिराज कुमारी की पत्नी मेना ने हिमवान के हृदय में विराजमान करुणा निधान देवी की कृपा से सुखदायक गर्भ धारण किया। संपूर्ण जगत के निवास भूता देवी के गर्भ में आने से गिरि प्रिया मेना सदा तेजो मंडल के बीच स्थित होकर अधिक शोभा पाने लगी। अपनी प्रिया शुभांगी मैना को देखकर गिरिराज हिमालय बड़ी प्रसन्नता का अनुभव करने लगे। गर्भ में जगदम्बिका के आ जाने से वे महान तेज से संपन्न हो गई। मुने उस अवसर में विष्णु आदि देवता मुनियों ने वहां आकर गर्भ में निवास करने वाली शिवा देवी की स्तुति की। तंत्र महेश्वरी की नाना प्रकार की स्तुति करके प्रसन्नचित हुए। वे सब देवी देवता अपने अपने धाम को चले गए। जब 9वां महीना बीत गया और 10वां भी पूरा हो चुका, तब जगदम्बिका कालिका ने संपूर्ण पूर्ण होने पर गर्भस्थ शिशु की जो गति होती है उसी को धारण के अर्थात जन्म ले लिया। उस अवसर पर माधु शक्ति सती देवी शिवा पहले मीना के सामने अपने ही रूप में प्रकट हुई। वसंत ऋतु में चैत्र मास की नवमी तिथि को मृगशिरा नक्षत्र में आधी रात के समय चंद्रमंडल से आकाश गंगा की भांति मेनका के उधर से देवी शिवा ने अपने ही स्वरूप में प्रादुर्भाव हुआ। उस समय संपूर्ण संसार में प्रसन्नता छा गई। अनुकूल हवाएं चलने लगी जो सुंदर सुगंधित एवं गंभीर थी। उस समय जल की वर्षा के साथ फूलों की वर्षा हुई। विष्णु आदि सब देवता वहां आए। सभी ने सुखी होकर प्रसन्नता के साथ जगदम्बिका के दर्शन किए और शिव
लोक में निवास करने वाली दिव्य रूपा महामाया शिव कामनी मंगल कामनी कालिका माता का स्तवन किया। नारद जब देवता लोग स्तुति करके चले गए तब मैं उनके समय प्रकट हुई नील कमल दल के समान कांति वाली श्याम वर्णा देवी को देखकर अतिशय आनंद अनुभव करने लगी। देवी के उस दिव्य स्वरूप का दर्शन करके गिरि प्रिया मैना को ज्ञान प्राप्त हो गया। वे उन्हें परमेश्वरी समझकर अत्यंत हर्ष से उल्सित हो उठी और संतोष पूर्वक बोली। मैना ने कहा, जगदम्बिके महेश्वरी, आपने बड़ी कृपा की जो मेरे सामने प्रकट हुई। अंबिके, आपकी बड़ी शोभा हो रही है। शिवे, आप संपूर्ण शक्तियों में आदि शक्ति सब लोगों की जननी है। देवी, आप भगवान शिव को सदा ही प्रिय हैं तथा संपूर्ण देवताओं से प्रशंसित पराशक्ति है। महेश्वरी, आप कृपा करें, इसी रूप में मेरे ध्यान में स्थित हो जाए, साथ ही मेरी पुत्री के अनुरूप प्रत्यक्ष दर्शन रूप धारण करे। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, पर्वत पत्नी मैना की बात सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुई। शिवा देवी ने उस गिरि प्रिया को इस प्रकार उत्तर दिया। देवी बोली, मैना, मैंने पहले तत्पूर्व पर मेरी बड़ी सेवा की। उस समय तुम्हारी प्रसन्नता से भक्ति से पूर्व मैं वर देने की तुम्हारे निकट आई थी। वर मांगो। मेरी शिवानी को सुनकर जो तुमने वर मांगा वह इस प्रकार है। माँ देवी, आप मेरी पुत्री हो जाएं और देवहित का हित साधन करें। तब मैंने तत्सु कहकर तुम्हें सादर वर दे दिया और मैं अपने ग्राम को चली गई। गिरिकामनी, उस वर के अनुसार समय पाकर आज मैं तुम्हारी पुत्री हुई। आज मैंने जो दिव्य रूप धारण कराया है उसका उद्देश्य यह इतना ही है कि तुम मेरे स्वरूप का स्मरण हो जाए, अन्यथा मनुष्य रूप में प्रकट होने पर मेरे विषय में तुम अंजाम ही बनी रहती। अब तुम दोनों दंपति पुत्री भाव से अथवा दिव्य भाव से मेरा निरंतर चिंतन करते हुए मुझ में सने रखो। इससे मेरी उत्तम गति की प्राप्ति होगी। मैं पृथ्वी पर अद्भुत लीला करके देवताओं का सिद्ध करूंगी। भगवान शंभु की पत्नी होंगी और सज्जनों का संकट उद्धार करूंगी। ऐसा कहकर जगत माता शिवा चुप हो गई और उसी क्षण माता को देखते देखते प्रसन्नता पूर्वक नवजात पुत्री के रूप में परिवर्तित हो गई। बोलो शंकर भगवान की जय। पार्वती का नामकरण और विद्याधन। नारद का हिमान के जाना। पार्वती का हाथ देख भावी फल बताना। चिंतित हुए हिमान को आश्वासन दे। पार्वती का विवाह शिवाजी के साथ करने को कहना और उनके संदेह का निवारण करना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद मैना के सामने तेजस्वी कन्या होकर लौकिक गति का आश्रय ले वह रोने लगी। उसका मनोहर उद्रम सुन की सब स्त्रियां हर्षते खिल उठी और बड़े वेग से प्रसन्नता पूर्वक वहां पहुंची। नील कमल दल के समान श्याम कांति वाली उस परम तेजस्विनी और मनोरम कन्या को देखकर गिरिराज हिमालय अतिशय आनंद में निगमन हो गए। तंतर शुभ मुहूर्त में मुनियों के साथ हिमवान ने अपनी पुत्री के काली आदि सुखदायक नाम रखे। देवी शिवा गिरिराज के भवन में दिनों दिन बढ़ने लगी। ठीक उसी तरह जैसे वर्षा ऋतु के समय में गंगा जी की जल राशि और शरद ऋतु में शुक्ल पक्ष की चांदनी बढ़ती है। सुशीलता आदि गुणों से युक्त तथा बंधुजनों की प्यारी उस कन्या को कुटुंब के लोग अपने कुल के अनुरूप पार्वती नाम से पुकारने लगे। माता ने कालिका को उमा अरि तपस्या मत कर कहकर तप करने से रोका। इसलिए वह सुंदर मुख वाली गिरिराज कन्या आगे चलकर लोग में उमा के नाम से विख्यात हो गई। तंत्र उस विद्या के उपदेश का समय आया तब शिवा देवी अपने चित्त को एकाग्र कर बड़ी प्रसन्नता के साथ श्रेष्ठ गुरु से विद्या पढ़ने लगी। पूर्व जन्म की सारी विद्याएं उन्हें उसी तरह प्राप्त होगी जैसे शरद काल में हंसों की पात अपने आप स्वर्ग गंगा के तट पहुंच जाती है और रात्रि काल अपना प्रकाश महा उद्योग प्राप्त हो जाता है। मुने, इस प्रकार मैंने शिवा की किसी एक लीला का ही वर्णन किया है। अब अन्य लीला का वर्णन करूंगा, सुने। एक समय की बात है, तुम भगवान शिव की प्रेरणा से प्रसन्नता पूर्वक हिमाचल के घर गए। मुने, तुम शिव तत्व के ज्ञाता और उनकी लीला के जानकारों में श्रेष्ठ हो। नारद गिरिराज हिमालय ने तुम्हें घर पर आया देख प्रणाम करके तुम्हारी पूजा की और अपनी पुत्री को बुलाकर उसे तुम्हारे चरणों में प्रणाम करवाया। फिर स्वयं ही तुम्हें नमस्कार करके हिमाचल ने अपनी सौभाग्य की सराहना की और अत्यंत मस्तक झुकाकर हाथ जोड़कर कहा। हिमालय बोले, हे नारद, ये ब्रह्मपुत्रों में श्रेष्ठ ज्ञानवान प्रभु, आप सर्वज्ञ हैं, कृपा पूर्वक दूसरों के उपकार में लगे रहते हैं। मेरी पुत्र की जन्म कुंडली में जो गुण दोषों से बताइए। मेरी बेटी किसकी सौभाग्यवती प्रिय पत्नी होगी? ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनि श्रेष्ठ, तुम बातचीत में कुशल और कौतुकी तो हो ही,
गिरिराज हिमालय के ऐसे कहने के बाद उन्होंने कालिका का हाथ देखा और उसके संपूर्ण अंगों पर विशिष्ट रूप से दृष्टिपात करके हिमालय से इस प्रकार कहना आरंभ किया। नारद बोले, शैलराज और मैना, आपकी पुत्री चंद्रमा की आदि काल के समान बड़ी है। समस्त शुभ लक्षण इसके अंगों की शोभा बढ़ाते हैं। यह अपने पति के लिए अत्यंत सुखदायिनी होगी और माता पिता की भी कीर्ति बढ़ाएगी। संसार के समस्त नागरियों में परम साध्वी एवं सज्जनों को सदा महान आनंद देने वाली होगी। गिरिराज, तुम्हारी पुत्री के हाथ में सब उत्तम लक्ष्मण ही विद्यमान है, केवल एक रेखा विलक्षण है, उसका यथार्थ फल सुनो। इससे ऐसा पति प्राप्त होगा, योगी, नंग धड़ंग रहने वाला, निर्गुण और निष्काम होगा। उसे न माँ बाप होंगे, उसका मान सम्मान का कोई ख्याल नहीं होगा, उसे वैसे अमंगल वेश धारण कर रहेगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, तुम्हारी इस बात को सुनकर, सत्य मानकर मैंने तमाचल दोनों पति पत्नी बहुत दुखित हुए, परंतु जगदीन बसवारे शिवा तुम्हारे ऐसे वचन को सुन और लक्षणों द्वारा उस भावी पति को शिव मानकर मन ही मन हर्ष से खिल उठी। नारद जी की बात कभी झूठी नहीं हो सकती, ऐसा सोचकर शिवा भगवान शिव के युगल चरणों में संपूर्ण हृदय से अत्यंत स्नेह करने लगी। नारद, उस समय मन ही मन दुखी हो हिमाल ने तुमसे कहा, मुने उस रेखा का फल सुनकर मुझे बड़ा दुख हुआ, मैं अपनी पुत्री को उससे बचाने के लिए क्या उपाय करूं। मुने, तुम महान कौतुक करने वाले वार्तालाप विशारद हो। हिमान की बात सुनकर अपने मंगलकारी वचन द्वारा उनका हर्ष बढ़ाते हुए तुमने इस प्रकार कहा। नारद बोले, गिरिराज, तुम स्नेह पूर्वक मेरी बात की है, वह झूठ नहीं होगी। हाथ की रेखा ब्रह्मा जी की लिपि है, निश्चय वह मिथ्या नहीं हो सकती। अतः शैल परवर इस कन्या के वैसे ही पति मिलेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। परंतु इस रेखा के कुफल से बचने के लिए एक उपाय भी है, उसे प्रेम पूर्वक सुनो। ऐसा करने से तुम्हें सुख मिलेगा। मैंने जैसे वर्ण का निरूपण किया है, वैसा भगवान शंकर का है। वे सर्वसमर्थ हैं और लीला के लिए अनेक रूप धारण किए रहते हैं। उनमें समस्त कुलक्षण शुद्ध गणों के समान हो जाएंगे। समर्थ पुरुष में कोई दोष भी हो तो उसे कोई दुख नहीं देता, असमर्थ के लिए वह दुखदायी होता है। इस विषय में सूर्य, अग्नि और गंगा का दृष्टांत सामने रखना चाहिए। इसलिए तुम विवेकपूर्वक अपनी कन्या शिवा को भगवान शिव के हाथ में सौंप दो। भगवान शिव सबके ईश्वर, सेव्य, निर्विकार, समर्थ वाली और अविनाशी हैं, वे जल्द ही प्रसन्न हो जाते हैं। अतः शिवा को ग्रहण कर लेंगे, इसमें संशय नहीं है। विशेषतः वे तपस्या से वश में हो जाते हैं। यदि शिवा तब करे तो सब काम ठीक हो जाएगा। सर्वेश्वर शिव सब प्रकार से समर्थ हैं। वे इंद्र के वज्र का विनाश करने वाले हैं। ब्रह्मा जी भी उनके अधीन हैं तथा वे सबको सुख देने वाले हैं। पार्वती भगवान शंकर की प्यारी पत्नी होगी। वह सदा रुद्रदेव के अनुकूल रहेगी, क्योंकि वह महासाध्वी उत्तम व्रत का पालन करने वाली है, तब माता पिता के सुख को बढ़ाने वाली है। यह तपस्या करके भगवान शिव को मन को अपने वश में कर लेगी और भगवान भी इसके सिवा किसी दूसरी स्त्री से विवाह नहीं करेंगे। इन दोनों का प्रेम एक दूसरे के अनुरूप है। वैसा उस कोटि का प्रेम न तो किसी का हुआ है, न इस समय में है, न आगे होगा। गिरिश्रेष्ठ सब देवताओं के कार्य के लिए उन्होंने जो ये काम नष्ट प्राय हो गए हैं, उन सब के द्वारा पुनः उज्जीवन या उद्धार होगा। अधिराज, आपकी कन्या को पाकर ही भगवान हर अर्धनारीश्वर होंगे। इन दोनों का पुनः हर्ष मिलन होगा। आपकी यह पुत्री अपनी तपस्या के प्रभाव से सर्वेश्वर महेश्वर को संतुष्ट करके उनके शरीर के आधे भाग को अपने अधिकार में कर लेंगी, उनका अर्धांग बन जाएगी। गिरिश्रेष्ठ, तुम अपनी कन्या भगवान शंकर के सिवा दूसरे किसी को नहीं देनी चाहिए। ये देवताओं का गुप्त रहस्य है, इसे कभी प्रकाशित नहीं करना चाहिए। हिमालय ने कहा, ज्ञानी मुनि नारद, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, उसे प्रेम पूर्वक सुनिए और आनंद का अनुभव कीजिए। सुना जाता है, महेश्वर सब प्रकार के आसक्तियों का त्याग करके अपने मन को संयम में रखते हुए नित्य तपस्या करते हैं। देवताओं की भी दृष्टि में नहीं आते। देवेश्वरे, ध्यान मार्ग में स्थित हुए भगवान शंभु पर भ्रम में लगाए हुए अपने मन को कैसे हटाएंगे? ध्यान छोड़कर विवाह करने को कैसे उद्युक्त होंगे? इस विषय में मुझे महान संदेह है। दीपक की लो के समान प्रकाश में अविनाशी प्रकृति से प्रेम, निर्विकार, निर्गुण, सगुण, निर्वेशक और निर्ही जो परब्रह्म है, वही उनका अपना सदाशिव नामक स्वरूप है। अतः वे उसी के सर्वत्र साक्षात्कार करते हैं। किसी बाह्य अन्नात्म वस्तु पर दृष्टि नहीं डालते। मुने, यह आए हुए सब किन्नरों के मुख से उनके विषय में नित्य ऐसी ही बातें सुनी जाती हैं। क्या वह इस बात मिथ्या ही है? विशेषतः यह बात भी सुनने में आती है कि भगवान हर ने पूर्व काल में सती के समक्ष एक प्रतिज्ञा की थी। उन्होंने कहा था, दक्ष तुम्हारे प्रियारी
सती, मैं तुम्हारे सिवा कभी किसी स्त्री को अपनी पत्नी बनाने के लिए वर्ण करूंगा न ग्रहण। यह मैं तुमसे सत्य कहता हूँ। इस प्रकार सती के साथ मैंने पहले ही प्रतिज्ञा कर ली है। अब सती के मर जाने पर वे दूसरी किसी स्त्री को कैसे ग्रहण करेंगे। इस प्रकार नारद, तुमने कहा महामते गिरिराज, इस विषय में तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए। तुम्हारी पुतनी काली ही पूर्व काल में दक्ष कन्या सती हुई थी। उस समय इसी का सदा सर्वमंगलकारी नाम सती रखा गया था। वे दक्ष सती दक्ष कन्या होकर रुद्र की प्यारी पत्नी हुई। उन्होंने पिता के यज्ञ में अनादर पाकर तथा भगवान शंकर का भी अपमान हुआ देख क्रोधपूर्वक अपने शरीर को त्याग दिया। वे ही सती फिर तुम्हारे घर में उत्पन्न हुई। तुम्हारी पुत्री साक्षात जगदम्बे का शिवा है। यह पार्वती भगवान हर की पत्नी होगी, इसमें कोई संशय नहीं है। नारद, ये सब बातें तुमने हिमवान को विस्तार पूर्वक बताई। पार्वती का वह पूर्व रूप और चरित्र प्रीति बढ़ाने वाला है। काली के संपूर्ण प्रवर्तांत को तुम्हारे मुख से सुनकर हिमवान संदेह रहित हो गए। इस तरह तुम्हारे मुख से अपनी उस पूर्व कथा को सुनकर काल ने लज्जा के मारे मस्तक झुका लिया। उनके मुख पर मुस्कान की प्रभा फैल गई। गिरिराज हिमालय पार्वती के उस चरित्र को सुनकर उसके माथे पर हाथ फेरने लगे और मस्तक सुनकर अपने आसन के पास ही बिठा लिया। नारद, इस प्रकार तुम उसी सन प्रसन्नता पूर्वक सर्वलोक को चले गए और गिरिराज हिमवान ही मन मनोहर आनंद से युक्त हो अपने सर्व संपत्तिशाली भवन में प्रतिष्ठित हो गए। बोलो शंकर भगवान की जय। मेना हिमालय की बातचीत, पार्वती हिमवान के सपन तथा भगवान शिव से मंगल ग्रह की उत्पत्ति का प्रसंग। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, जब तुम सरलोक को चले गए तब से कुछ काल और व्यतीत हो जाने पर एक दिन मैना ने हिमवान के निकट जाकर उन्हें प्रणाम किया। फिर वे खड़ी हो वे गिरी कामनी मैना अपनी प्रीति से विनय पूर्वक बोली। मैना ने कहा, प्राणनाथ, उस दिन नारद मुनि ने जो बात कही उसको स्त्री स्वभाव के कारण मैंने अच्छी तरह नहीं समझा। मेरी तो प्रार्थना है कि आप कन्या का विवाह किसी सुंदर वर्ग के साथ कर दीजिए। विवाह सदा अपूर्व सुख देने वाला होगा। गिरिराजा का वर शुभ लक्षणों से संपन्न और कुलीन होना चाहिए। मेरी बेटी मुझे प्राणों से भी प्रिय है। ये वह उत्तम वर पाकर जिस प्रकार ही प्रसन्न और सुखी हो सके वैसा कीजिए। आपको मेरा नमस्कार है। ऐसा कहकर मैना अपने पति के चरणों में गिर पड़ी। उस समय उनके मुख पर आंसुओं की धारा बह रही थी। प्राज्ञ शिरोमणि हिमवान ने उन्हें उठाया और यथावत समझाना आरंभ किया। हिमालय ने बोले, देवी मेनके, मैं यथार्थ तत्व की बात कहता हूँ, सुनो। भ्रम छोड़ो। मुनि की बात कभी झूठी नहीं हो सकती। यदि बेटी पर तुम्हारा स्नेह है तो उसे सादर शिक्षा दो कि वह भक्ति पूर्वक सुधीर चित्त भगवान शंकर के लिए तपस्या करे। मेनके, यदि भगवान शंकर प्रसन्न होकर काली का प्राण ग्रहण कर लेते हैं तो शुभ ही होगा। नारद जी का बताया हुआ अमंगल तथा अशुभ तस्त हो जाएगा। शिव के समीप सारे अमंगल सदा मंगल रूप हो जाते हैं। इसलिए तुम पुत्री को शिव की प्राप्ति के लिए तपस्या करने की शीघ्र शिक्षा दो। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, हिमवंत की बात सुनकर मैना को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे तपस्या में रुचि उत्पन्न करने के लिए पुत्री को उपदेश देने के लिए उसके पास गए, परंतु बेटी के सुकुमार अंग पर दृष्टिपात करके मैना के मन में बड़ी व्यथा हुई। उनके दोनों नेत्रों में तुरंत आंसू भर आए। फिर तो गिरिप्रिया मैना ने अपनी पुत्री को उपदेश देने की शक्ति नहीं रह गई। अपनी माता की उस चेष्टा को पार्वती जी शीघ्र ही ताड़ गई। तब वे सर्वज्ञ परमेश्वरी कालिका देवी माता को बारंबार आश्वासन दे तुरंत बोली। पार्वती जी ने कहा, माँ, तुम बड़ी समझदार हो, ये बात सुनो। आज पिछली रात्रि के समय ब्रह्म मुहूर्त में मैंने एक स्वप्न देखा, उसे बताती हूँ। माता जी, सपन में दयालु एवं तपस्वी ब्राह्मण ने मुझे शिव की प्रसन्नता के लिए उत्तम तपस्या करने के प्रसन्नता पूर्वक उपदेश दिया है। नारद, यह सुन मेनका ने शीघ्र ही अपने पति को बुलाया और पुत्री को देखे हुए सपन को पूर्णतः कह सुनाया। मेनका के मुख से पुत्री के सपन को सुनकर गिरिराज हिमालय बड़े प्रसन्न हुए और अपनी प्रिय पत्नी को समझाते हुए बोले। गिरिराज ने कहा, प्रिय, पिछली रात में मैंने भी एक सपन देखा है। मैं आदर पूर्वक से बताता हूँ, तुम प्रेम पूर्वक से सुनो। ये बड़े उत्तम तपस्वी थे। नारद ने वर के ऐसे लक्षण बताए थे, उन्हीं लक्षणों से शरीर को उन्होंने धारण कर रखा था। वे बड़ी प्रसन्नता के साथ मेरे निकट तपस्या करने के लिए आए। उन्हें देखकर मुझे बड़ा हर्ष हुआ। मैंने अपनी पुत्री उनके साथ
लेकर उनके पास गया। उसने मुझे बात का दुआ कि नारद के बताए हुए वर भगवान शंभु ये ही हैं। तब मैंने तपस्वी की सेवा के लिए अपनी पुत्री को उपदेश दिया कर उनसे प्रार्थना की कि वे इसे स्वीकार करें, परंतु उसमें उन्होंने मेरी बात नहीं आई। इतने में ही महा सांख्य और वेदांत के अनुसार बड़ा विवाद छिड़ गया। तदनंतर उनकी आज्ञा से मेरी बेटी वहीं रह गई और अपने हृदय में उन्हीं की कामना रखकर भक्ति पूर्वक उनकी सेवा करने लगी। समूह की यही मेरा देखा हुआ सबन है जिसे मैंने तुम्हें बता दिया था। मैंने कुछ काल तक इस सबन के फल की प्रतीक्षा या परीक्षा करनी चाहिए, इसके पश्चात उचित जान पड़े तुम निश्चित समझो, यही मेरा विचार है। ब्रह्मा जी कहते हैं मुनीश्वर नारद, ऐसे कहकर गिरिराज हिमवान और मेना के शुद्ध हृदय से उस सपन के फल की परीक्षा एवं प्रतीक्षा करने लगे। देवेश्वर शिव भक्त शिरोमणि भगवान शंकर यक्ष परम पावनी मंगलकारी भक्ति वर्धक और उत्तम है, तुम इसे आदरपूर्वक सुनो। यक्ष दक्ष यज्ञ अपने निवास स्थान कैलाश पर्वत पर आकर भगवान शंभु प्रिय विरह से कातर हो और प्राणों से अधिक प्यारी सती देवी का हृदय से चिंतन करने लगे। अपने पार्षदों को बुलाकर सती के लिए शोक करते हुए उन्होंने प्रेमवर्धक गुणों का अत्यंत प्रीतिपूर्वक वर्णन करने लगे। यह सब उन्होंने सांसारिक गति को दिखाने के लिए किया। फिर गृहस्थ आश्रम में सुंदर स्थिति नीति रीति परित्याग करके वे दिगंबर हो गए और सब लोकों में उन्मत्त की भांति भ्रमण करने लगे। लीला कौशल होने के कारण विरह की अवस्था प्रदर्शन करने लगे। सती के विरह से दुखित हो कहीं भी उनका दर्शन न पाकर भक्त वत्सल भगवान शंकर पुनः कैलाश पर लौट आए और मन को पूर्वक एकाग्र करके उन्होंने समाधि लगा दी। वे समस्त दुखों का नाश करने वाली हैं। समाधि में वे विनाशी स्वरूप का दर्शन करने लगे। इस तरह तीनों गुणों से रहित हो भगवान शिव चिरकाल सुस्तर भाव से समाधि लगाए बैठे रहे। हे प्रभु स्वयं ही माया के अधिपति निर्विकार परब्रह्म है। तंत्र जब असंख्य वर्ष व्यतीत हो गए तब उन्होंने समाधि छोड़ी। उसके बाद तुरंत जो चरित हुआ उसे बताता हूँ। भगवान शिव के ललाट से उस समय श्रम जनित पसीने की एक बूंद पृथ्वी पर गिरी और तत्काल एक शिशु के रूप में परिवर्तित हो गए। उन्हें उस बालक की 4 भुजाएं थी, शरीर की कांति लाल थी और आकार मनोहर था। दिव्य दुक्ति से दीप्यमान में शोभाकारी बालक अत्यंत दूसरे तेज से संपन्न था। उस समय लोकोपचार परायण परमेश्वर शिव के आगे मैं साधारण शिशु की भांति रोने लगा। यह देख पृथ्वी भगवान शंकर के से भय मान उत्तम बुद्धि से विचार करने के पश्चात सुंदर स्त्री का रूप धारण करके वहां प्रकट हो गई। उन्होंने उस सुंदर बालक को तुरंत उठाकर अपनी गोद में रख लिया और बालक के ऊपर प्रकट होने वाले दूध को ही स्तन के रूप में उसे पिलाने लगी। उनके स्नेह से उसका मुख चूमा और अपना ही बालक मानकर हंसकर उसे खिलाने लगी। परमेश्वरी शिव का हिस्साधन करने वाली पृथ्वी देवी सच्चे भाव से उसकी माता बन गई। संसार की सृष्टि करने वाले परम कोतकी एवं विद्वान परम शंभु वैसे देखकर हंस पड़े और पृथ्वी को पहचान कर उनसे बोले, धरणी तुम धन्य हो, मेरे इस पुत्र का प्रेम पूर्वक पालन करो। यह शेष शिशु भांति शंभु के श्रम पसीने से ही तुम्हारे ही ऊपर उत्पन्न हो गया। वसुदेव, यह प्रियकारी बालक यद्यपि मेरे श्रम जल से उत्पन्न हुआ है, तभी तुम्हारे नाम से पुत्र के रूप में इसकी ख्याति होगी। यह सदा त्रिविध तापों से रहित रहेगा, अत्यंत गुणवान और भूमि देने वाला होगा। यह मुझे भी सुख प्रदान करेगा, तुम इसे अपनी रुचि के अनुसार ग्रहण करो। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद ऐसे कहकर भगवान शंकर चुप हो गए। उनके हृदय से विरह का प्रभाव कुछ कम हो गया। उनमें विरह क्या था, वे लोग चारण पालन कर रहे थे। वास्तव में पुरुषों के प्रिय रुद्रदेव निर्विकार परमात्मा ही हैं। शिव की उपयुक्त आज्ञा को श्रद्धारे करके पुत्र सहित पृथ्वी देवी शीघ्र अपने स्थान को चली गई। उन्हें अंतिक सुख मिला। वह बालक भौम नाम से प्रसिद्ध हो युवा होने पर तुरंत काशी चला गया और वहां उसने दीर्घ काल तक भगवान शंकर की सेवा की। विश्वनाथ की कृपा से वह ग्रह की पदवी पाकर भूमिकार शीघ्र ही श्रेष्ठ एवं दिव्य लोक को चले गए, जो शुक्र लोक से भी परे हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। भगवान शिव का गंगा अवतरण, तीर्थ में तपस्या के लिए आना, हिमवान द्वारा उनका स्वागत पूजन और स्वयं तथा भगवान शिव की आज्ञा के अनुसार उनका स्थान पर दूसरों को न जाने देने की उत्तम व्यवस्था। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद हिमवान की पुत्री लोक पूजित शिव त्रिशूर पार्वती हिमालय के घर में रहकर बढ़ने लगी। जब उनकी अवस्था 8 वर्ष की हो गई तब सती के विरह से कतार हुए शंभु को उनके जन्म का समाचार मिला। नारद उस अद्भुत बालिका
पार्वती को हृदय में रखकर वे मन ही मन बड़े आनंद का अनुभव करने लगे। इसी बीच में लौकिक गति का आश्रय शंभु ने अपने मन को एकाग्र करने के लिए तब करने का विचार किया। नंदी आदि कुछ पार्षदों को साथ ले वे हिमालय के उत्तम शिखर और गंगा अवतार नामक तीर्थ में चले आए। जहाँ पूर्व काल में भ्रम धाम से युक्त होकर समस्त पाप राशि का विनाश करने के लिए चली हुई परम पावनी गंगा पहले भूतल पर अवतरित हुई थी। जितेंद्रिय हरने वाले वहां तपस्या आरंभ की। वे आलस्य रहित हो चेतन ज्ञान स्वरूप नित्य ज्योतिर्मय निरामय जगन्मय चिदानंद स्वरूप दैनहीन तथा आश्रय रहित अपने आत्मभूत परमात्मा का एक भाव से चिंतन करने लगे। भगवान हर के ध्यान प्रायण होने पर नंदी भृंगी आदि कुछ अन्य पार्षदगण भी ध्यान में तत्पर हो गए। उस समय कुछ ही प्रतिनिधि परमात्मा प्रभु की सेवा करते थे। वे सबके सम्मोहन रहते थे और एक शब्द भी नहीं बोलते थे। कुछ द्वारपाल हो गए। इस प्रकार गिरिराज हिमवान उस औषधि बहुल शिखर पर भगवान शंकर का सम्मान सुनकर उनके प्रति आदर की भावना से वहां आए। आकर सेवा सहित गिरिराज ने भगवान रुद्र को प्रणाम किया, उनकी पूजा की और इतना प्रसन्न हुआ जुड़कर उनका सुंदर स्तन किया। फिर हिमालय ने कहा, प्रभु मेरे सौभाग्य का उदर हुआ जो आप यहाँ पधारे। आपने मुझको स्नात कर दिया। क्यों न हो महात्माओं ने यह ठीक ही वर्णन किया है कि आप दीन वत्सल हैं। आज मेरा जन्म सफल हो गया। आज मेरा सब कुछ सफल हो गया क्योंकि आपने पदार्पण करने का कष्ट उठाया। महेश्वर आप मुझे अपना दास समझकर शांत स्वभाव से मुझे सेवा के लिए आज्ञा दीजिए। मैं बड़ी प्रसन्नता से अंचित होकर आपकी सेवा करूंगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद गिरिराज का वचन सुन महेश्वर ने किंचित आंखें खोली और सेवकों सहित हिमवान को देखा। सेवक गणों सहित गिरिराज को उपस्थित देख ध्यान योग में स्थित हुए जगदीश्वर वरध्वज ने मुस्कुराते हुए से कहा। महेश्वर बोले, शैलराज मैं तुम्हारे शिखर पर एकांत में तपस्या करने के लिए आया हूँ। तुम ऐसा प्रबंध करो जिससे कोई भी मेरे निकट न आ सके। तुम महात्मा हो, तपस्या के धाम हो तथा मुनियों देवता और राक्षस अन्य महात्माओं के भी सादर आश्रय देने वाले हो। द्विज आदि का तुम्हारे ऊपर सदा ही निवास रहता है। तुम गंगा से अभिषेकित होकर सदा के लिए पवित्र हो गए हो। दूसरों का उपकार करने वाले तथा संपूर्ण पर्वतों के सामर्थशाली राजा हो गिरिराज। मैं यह गंगा अवतरण स्थल में तुम्हारे आश्रित होकर आत्म संयम पूर्वक बड़ी प्रसन्नता के साथ तपस्या करूंगा। शैलराज गिरिश्रेष्ठ, जिस साधनों से यहाँ मेरी तपस्या बिना किसी विघ्न बाधा के चालू रह सके उससे इस समय प्रयत्न पूर्वक करो। पर्वत पर मेरी यह सबसे बड़ी सेवा है। तुमने घर जाओ, मैंने जो कुछ कहा है उसके उत्तम प्रति से पूर्वक प्रबंध करो। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद ऐसा कहकर सृष्टिकर्ता जगदीश्वर भगवान शंभु चुप हो गए। उस समय गिरिराज ने शंभु से प्रेम पूर्वक बात की। आज मैंने अपने प्रदेश में स्थित हुए आपका स्वागत पूर्वक पूजन किया है। यही मेरे लिए सौभाग्य की बात है। अब आपसे क्या प्रार्थना करूं महेश्वर। कितने ही देवता बड़े बड़े यत्न आश्रय महान तप करके भी आप तो नहीं पाते। वही आप स्वयं यहाँ उपस्थित हो गए हैं। मुझसे बढ़कर श्रेष्ठ सौभाग्यशाली और दूसरा बुनियादमा कोई नहीं है, क्योंकि आप मेरे पृष्ठभाग पर तपस्या के लिए उपस्थित हुए हैं। परमेश्वर, आज मैं अपने को देवराज इंद्र से भी अधिक भाग्यवान मानता हूँ, क्योंकि सेवकों सहित आपको यहाँ आकर मुझे अनुग्रह का भाग्य बना दिया। देवेश आप स्वतंत्र हैं, यहाँ बिना किसी विघ्न बाधा के उत्तम तपस्या कीजिए। प्रभु मैं आपका दास हूँ, सदा आपकी आज्ञा के अनुसार सेवा करूंगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद ऐसे कहकर गिरिराज हिमालय तुरंत अपने घर को लौट आए। उन्होंने अपनी प्रिया मीना को बड़े आदर से सारा वृतांत क्या सुनाया। तत्पश्चात शैलराज के साथ जाने वाले परिजनों तथा उत्तम सेवकगण बुलाकर उन्हें ठीक ठाक समझा। हिमालय बोले, आज से कोई भी गंगा अवतरण नामक स्थानों में जो मेरे पृष्ठभाग में ही है मेरी आज्ञा मान करना जाए। यह मैं सच्ची बात कह दी, कोई वहां जाएगा तो उस महादुष्ट को मैं विशेष दंड दूंगा। उन्हें इस प्रकार अपने समस्त गणों को शीघ्र नियंत्रण करके हनुमान ने विधन निवारण के लिए सुंदर प्रयत्न किया। वह मैं तुम्हें सुनाता हूँ। बोलो शंकर भगवान की जय। हिमवान का पार्वती को शिव की सेवा में रखने के लिए उनकी आज्ञा माना और शिव का कारण बताते हुए इस प्रस्ताव को अस्वीकार। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद तदंतर शैलराज हिमालय उत्तम फल फूल लेकर अपनी पुत्री के साथ हर्षपूर्वक भगवान हर के समीप गए। वहां जाकर उन्होंने ध्यान प्रायण त्रिलोकनाथ शिव को प्रणाम किया
और अपनी अद्भुत कन्या काली को हृदय से उत्तम की सेवा में उपस्थित कर दिया। फल फूल आदि सामग्री उनके सामने रखकर पुत्री को आगे करके शैलराज ने शंभु से कहा, भगवान मेरी पुत्री आप भगवान चंद्रशेखर की सेवा करने के उत्सुक हैं, अतः आपसे आराधना की इच्छा से मैं इसे साथ लाया हूँ। यह अपनी दो सखियों के साथ यहाँ रहकर शंकर की सेवा में रहे। नाथ, यदि आप मुझ पर अनुग्रह करें तो उस कन्या को आपकी सेवा के लिए आज्ञा दीजिए। तब भगवान शंकर ने उन परम मनोहर काम रूपनी कन्या को देखकर आंखें मूंद ली और अपने त्रिगुणातीत अविनाशी परम तत्व उत्तम रूप का ध्यान आरंभ किया। उस समय सर्वेश्वर एवं सर्वव्यापी जटाधुधारी वेद स्थान चंद्र कला विशेष रूप उत्तम शंभु उत्तम स्थान बैठकर नेत्र बंद के तब स्थान में ही लग रह गए। यह देख हिमाचल नमस्ते पुनः उनके चरणों प्रणाम किए। यद्यपि उनके हृदय में दीनता नहीं थी तो भी उस समय संशय बढ़ गई कि न जाने भगवान मेरी प्रार्थना स्वीकार करेंगे या नहीं। वक्ताओं में श्रेष्ठ गिरिराज हिमालय ने जगत के एकमात्र बंधु भगवान शिव से इस प्रकार का ही मन बोले, देवादिदेव महादेव करुणाकर शंकर विभे, मैं आपकी शरण में आया हूँ। आंखें खोलकर मेरी ओर देखिए। शिव सर्व महेश्वर जगत पालन करने वाले प्रभु महेश्वर आम संपूर्ण आपत्तियों का निवारण करने वाले हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। सामिन प्रभु, मेरी इस पुत्री के साथ प्रतिदिन आपका दर्शन करने के लिए आऊंगा, इसके लिए आदेश दीजिए। उनके बात सुनकर देवादिदेव महेश्वर आंखें खोलकर ध्यान तोड़ दिया और कुछ विचार कर कहा, महेश्वर बोले कि राज तुम अपनी इस कुमारी कन्या को घर में रखकर ही नित्य मेरे दर्शन को आ सकते हो, अन्यथा मेरा दर्शन नहीं हो सकता। महेश्वर की बात सुन शिवा के पिता हिमान मस्तक झुकाकर भगवान शिव से बोले, प्रभु यह तो बताइए किस कारण से मैं इस कन्या को साथ आपके दर्शन के नहीं ले सकता? क्या ये आपकी सेवा के योग्य नहीं है? फिर इसे न लाने का क्या कारण है, यह मेरी समझ में नहीं आता। यह सुनकर भगवान वृषराज शंभु हंसे और कहने लगे, विशिष्ट दुष्ट योगियों को लोकाचार का दर्शन कराते हुए हिमालय से बोले, शैलराज यह कुमारी सुंदर कटिप प्रदेश से सुशोभित तंडवी चंद्रमुखी और शुभ लक्षण संपन्न है, इसलिए इसे मेरे समीप नहीं लाना चाहिए। इसके लिए मैं तुम्हें बारंबार रोकता हूँ। वेद के प्रांगर विद्वानों ने नारी को माया रूपनी कहा है। विशेषतः युवती स्त्री तो तपस्वियों के तपस्वी विधन डालने वाली होती है। गिरिश्रेष्ठ, मैं तपस्वी योगी सदा माया से निर्मल रहने वाला, मुझ युवती स्त्री से क्या प्रयोजन है? तपस्वियों के श्रेष्ठ आश्रय हिमालय, इसलिए मैं तुमसे ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि तुम वेदों धर्म में प्रवीण, ज्ञानों में श्रेष्ठ और विद्वान हो। अचल राज स्त्री के संग से मन में शीघ्र ही विषय वासना उत्पन्न हो जाती है, जिससे वैराग्य नष्ट हो जाता है, और वैराग्य न होने पर पुरुष उत्तम तपस्या से भ्रष्ट हो जाता है। इसलिए शैल तपस्वी को स्त्रियों का संग नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्त्री महा विषय वासना की जड़ एवं ज्ञान वैराग्य का नाश करने वाली होती है। ब्रह्मा जी कहते हैं, नर्द इस तरह बहुत सी बातें कहकर महा योग शिरोमणि महेश्वर चुप हो गए। देवेश्वर शंभु का यह निरामय निष्पष्ट और निष्ठुर वचन सुनकर काली के पिता हिमांचकित था, कुछ व्याकुल और चुप हो गए। तपस्वी शिव की बात गई सुनकर और गिरा हिमान को चकित हुआ जानकर पार्वती उसमें भगवान शिव को प्रणाम करके गदगद वाणी से बोली, बोलो शंकर भगवान की जय। पार्वती और शिव का दार्शनिक संवाद। शिव का पार्वती को अपनी सेवा के लिए आज्ञा देना तथा पार्वती द्वारा भगवान की प्रतिक्रिया। भवानी ने कहा, योगिन आपने तपस्वी होकर गिरिराज से यह क्या बात कह डाली? प्रभु आप ज्ञान विशारद हैं, तो भी आपकी बात उत्तर मुझसे सुनिए। शंभु, आप तब शक्ति से संपन्न होकर ही बड़ा भारी तप करते हैं, उस शक्ति कारण आप महातपस्या को तपस्या करने का विचार हुआ है। सभी कर्मों को करने की वह जो शक्ति है, उससे ही प्रकृति जानना चाहिए। प्रकृति से ही सबके सृष्टि पालन संहार होते हैं। भगवान आप कौन है और सूक्ष्म प्रकृति क्या है, इसका विचार कीजिए। प्रकृति के बिना लिंग रूपी महेश्वर कैसे हो सकते हैं? आप सदा प्राणियों के लिए जो अर्चनीय वंदनीय चिंतनीय है, तो प्रकृति के ही कारण है। इस बात को हृदय से विचार करिए, आपको जो कहना हो वैसे कहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद पार्वती के वचन को सुनकर महती लीला करने में लगे। प्रशंसित महेश्वर ने कहा, मैं उत्कृष्ट तपस्या द्वारा ही प्रकृति का नाश करता हूँ और तत्व प्रकृति रहित शंभु के रूप में स्थित होता हूँ। अतः सत्पुरुषों को कभी कहीं भी प्रकृति का संग्रह नहीं करना चाहिए, लोक चार से दूर एवं निर्विकार रहना चाहिए। नारद, तो शंभु ने लोकी व्यवहार के अनुसार बात कही तो काली मणि महाकर मधुर वाणी में बोली। काली ने कहा, कल्याणकारी प्रभु योगिन, आपने जो बात कही क्या वह वाणी प्रकृति नहीं है? फिर आप उससे परे क्यों नहीं हो गए?
क्योंकि प्रकृति का सहारा लेकर बोलने लगे। इन सब बातों को विचार करके तात्विक दृष्टि से जो यथार्थ बात हो उसी को कहना चाहिए। यह सब कुछ सदा प्रकृति से ही बंधा हुआ है, इसलिए आपको न तो बोलना चाहिए न ही कुछ करना चाहिए, क्योंकि कहना और करना सब व्यवहार प्रकृति ही है। आप अपनी बुद्धि से इसको समझिए। आप जो कुछ सुनते हैं, खाते हैं, देखते हैं, वह सब प्रकृति का ही कार्य है। झूठे वाद विवाद करना व्यर्थ प्रभु संभव। यदि आप प्रकृति से परे हैं तो इस समय इस हिमवान पर्वत पर आप तपस्या किस लिए करते हैं? प्रकृति ने आपको निगल लिया है, अतः आप स्वरूप को नहीं जानते। इस यदि अपने स्वरूप को जानते हैं तो किसके लिए तप करते हैं योगिन? मुझे आपके साथ विवाद करने की क्या आवश्यकता है? प्रत्यक्ष परिणाम बदलो होने पर विद्वान पुरुष अनुमान प्रमाण को नहीं मानते। जो कुछ प्राणियों की इंद्रियों का विषय होता है वह सब ज्ञानी पुरुषों की बुद्धि से विचार कर प्रकृति मानना चाहिए। योगेश्वर कुछ बहुत कहने से क्या लाभ, मेरी उत्तम बात सुनिए। मैं प्रकृति हूँ, आप पुरुष हैं, ये सत्य है, इसमें संशय नहीं है। मेरे अनुग्रह से आप सगुण और साकार माने गए हैं। मेरे बिना तो आप निरी है, कुछ भी नहीं कर सकते। आप जितेंद्र होने पर भी प्रकृति के अधीन हो तथा नाना प्रकार के कर्म करते हैं और निर्विकार कैसे हैं और मुझसे लिप्त कैसे नहीं? शंकर, यदि आप प्रकृति से परे हैं, यदि आपका कथन सत्य है तो आपको मेरे समीप रहने पर भी डरना नहीं चाहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं पार्वती का यह साक्ष्य शास्त्र का कहा हुआ वचन सुनकर भगवान शिव वेद बांध मन से स्थित हो उससे बोले। शिव ने कहा, सुंदर भाषण करने वाले गिरिश जी, यदि तुम सांख्य मत को धारण करके ऐसी बात कहती हो तो प्रतिदिन मेरी सेवा करो, किंतु वह सेवा निषिद्ध नहीं होनी चाहिए। गिरिराज से ऐसे कहकर भक्तों बनकर करने वाले, उनका मनोरंजन करने वाले भगवान शिव हिमवान से बोले। शिव जी ने कहा, गिरिराज मैं यही तुमसे अत्यंत रमणीय क्षेत्र शिखर की भूमि पर उत्तम तपस्या था अपने आनंद में परमार्थ स्वरूप का विचार करता हुआ विचरूंगा। पर्वतराज, ये आप मुझे यहाँ तपस्या करने की अनुमति दें। आपके अनुज्ञा के बिना कोई तप नहीं किया जा सकता। देवादेव सूलधारी भगवान शिव का कथन सुनने मान ने उन्हें प्रणाम करके कहा, देव देवता असुर मनुष्य से संपूर्ण जगत तो आपका ही है, मैं तुच्छ होकर आपसे क्या कहूँ? ब्रह्मा जी बोले, नारद, गिरिराज हिमवान के ऐसा कहने पर लोक कल्याणकारी भगवान शंकर हंस पड़े और आदर पूर्वक उनसे बोले, अब तुम जाओ। शंकर की आज्ञा पाकर हिमवान अपने घर लौट आए। वे गिरिराज के साथ प्रतिदिन उनके दर्शन के लिए आते थे। काली अपने पिता के बिना भी दोनों सखियों के साथ नित्य शंकर जी के पास जाती और भक्ति पूर्वक उनकी सेवा में लगी रहती। नंदीश्वर आदि कोई भी गण उसे रोकता नहीं था। तात महेश्वर के आदेश से ही ऐसा होता था। प्रत्येक गण प्रसन्नता पूर्वक रहकर उनकी आज्ञा का पालन करता था। जो विचार करने से परस्पर अभिन्न सिद्ध होते हैं वही शिवा और शिव के सांख्य और वेदांत मत से स्थित हो। जो कल्याण संवाद किया वह सर्वदा सुख देने वाला है। वह संवाद मैंने कहा सुनाया। इंद्रादित्य भगवान शंकर ने गिरिराज के कहने पर उनका गौरव मानकर उनकी पुत्री को अपने पास रखकर सेवा करने का स्वीकार कर लिया। कालिका अपनी दो सखियों के साथ चंद्रसेन महादेव जी की सेवा करने के लिए प्रतिदिन आती जाती रही। वे भगवान शंकर के चरण धोकर उस चरणामृत का पान करती रही। आंख से तपकर शुद्ध किए हुए वस्त्र से अथवा गर्म जल से धोए हुए वस्त्र के द्वारा उनके शरीर का मर्जन करती रही। उसे मलती पोसती थी। फिर 16 उपचार से विधि हर की पूजा करके बारंबार उनके चरणों में प्रणाम करके पश्चात अपने पिता के घर लौट आती रही। मुनीश्वर, इस प्रकार ध्यान प्रायण शंकर की सेवा में लगी हुई शिवा का महान समय व्यतीत हो गया तो भी वे अपनी इंद्रियों को संयम में रखकर पूर्ण उनकी सेवा करती रही। महादेव जी ने जब फिर उन्हें अपनी सेवा में नित्य तत्पर देखा तो वे दया से द्रवित हो गए और इस प्रकार विचार करने लगे, यह काली जब तपस्या व्रत करेगी तब मैं इसका गर्भ का बीज नहीं रह जाएगा, तब मैं इसका पानी ग्रहण करूंगा। ऐसा विचार करके महालीला करने वाले महेश्वर भगवान भूतनाथ तत्काल ध्यान में स्थित हो गए। मुने परमात्मा शिव जब ध्यान में लग रहे तब उनके हृदय में दूसरी कोई चिंता नहीं रह गई। काली प्रतिदिन महात्मा शिव के रूप का चिंतन करती हुई उत्तम भक्तिभाव से उनकी सेवा में लगी रही। ध्यान प्राण भगवान हर शुद्ध भाव से वहां रहते हुए कालिका को नित्य देखते थे, फिर भी पूर्व चिंता को बुलाकर उन्हें देखते हुए भी नहीं देखते थे। इसी बीच इंद्र आदि देवताओं तथा मुनियों ने ब्रह्मा जी की आज्ञा से कामदेव को वहां आदरपूर्वक भेजा। काम की प्रेरणा से काली के साथ रुद्र का संयोग कराना चाहते थे। उनका ऐसा करने का कारण था कि महाकवि तारकासुर से बहुत पीड़ित थे, जो शंकर जी के किसी महान बलवान पुत्र की उत्पत्ति चाहते थे।
कामदेव ने वहां पहुंचकर अपने सब उपायों का परखा, परंतु महादेव जी के मन में तनिक भी शोभ नहीं हुआ। उल्टे उन्होंने कामदेव को जलाकर तत्काल भस्म कर दिया। मुने, तब सखी पार्वती ने भी गर्भ रहित हो उनकी आज्ञा से बहुत बड़ी तपस्या करके शिव को पति रूप में प्राप्त किया। फिर पार्वती और परमेश्वर नित्य प्रेम और प्रसन्नता पूर्वक रहने लगे। उन दोनों ने परोपकार में तत्पर रहकर देवताओं का महान कार्य सिद्ध किया। कुल शंकर भगवान की जय।